अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी और आपके घर वालों की हिफाजत फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में भी दे दूँगी, एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इतने आसान अंदाज में सिखाऊँ कि आपको फिर किसी अकेडमी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा मकसद ही यही है कि ऐसे स्टूडेंट जो अकेडमी जा नहीं सकते हैं, जिन्हें अकेडमी जाने की परमिशन नहीं होती, उन्हें मैं इतने आसान अंदाज में सिखाऊँ कि फिर उन्हें किसी अकेडमी की ज़रूरत ना पड़े। तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका भी भला हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। इसमें हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म का है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ए बी और सी हमारे पास कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है उसे हम ए कहते हैं, एक्स के साथ सिर्फ कांस्टेंट जो होता है उसे हम बी कहते हैं, और ये ओनली सिर्फ हमारे पास जो कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसे हम सी कहते हैं। और ये ए बी सी की वैल्यू हम कैसे मालूम करते हैं कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है और उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो चलें सीखते हैं। इसमें अब ये हमारे पास हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पे ए बी सी कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब कि ये दोनों सेम है, सेम इक्वेशन है। तो सेम का मतलब क्या हुआ, जब दो इक्वेशन आपस में बराबर होती हैंगी, इक्वल होती हैंगी, तो उसका मतलब उनका राइट हैंड साइड जो है राइट के बराबर होता है और लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होता है। तो ये देखें, ये दोनों राइट साइड इसके बराबर हैं। अब लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है, यहाँ से ए जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 6 आई है। अब ये हमारे पास -17x है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस हैगा। तो अगर हमें यहाँ पर माइनस गिवन हो तो हम b की वैल्यू सिर्फ 17 नहीं लगाएंगे बल्कि -b उसमें लगाएंगे। ये मैंने आपके लिए इस फॉर्म में लिखा है। अगर हम पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस जो है हमारे पास माइनस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस जो है ये भी माइनस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस जो है ये प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आता है, वही यानी हमारे पास माइनस आता है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये आपको समझाने के लिए कि ये प्लस जो है प्लस के बराबर है, एक्स जो है वो एक्स के बराबर है। तो यहाँ से बी की वैल्यू -17 है। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो ये बात सिर्फ याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर माइनस होगा या यहाँ पर भी अगर माइनस हो या यहाँ जहाँ पर भी ये प्लस की जगह अगर माइनस हमें गिवन हो तो हमने वो नंबर तो लगाना ही है, लेकिन उसके साथ वो माइनस साइन भी लगाना है। तो यहाँ पर देखें, मैंने ये माइनस है तो इसके साथ तो ये नंबर तो मैंने लगाया है, इसके साथ माइनस भी लगाया है। तो ये प्लस प्लस के बराबर हुआ और सी जो है वो हमारे पास 12 के बराबर हुआ। तो ये अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। बाकी तो सिंपल है, सिर्फ फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है और कुछ कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट की है, एक माइनस फार्मूले वाला है और एक ये 17 के साथ खुद माइनस है। तो ये लिखा है मैंने। फिर बी की वैल्यू यहाँ पर पुट की है -17, ये इसका स्क्वायर अपनी जगह पर, फिर ए 4 अपनी जगह पर, और ए की वैल्यू जो है वो 6 है और सी की वैल्यू जो है 12 है। फिर यहाँ पर 2 ये फार्मूले वाला है और ए की वैल्यू 6 है, ये वैल्यूज पुट की हैं। फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो ये हमारे पास प्लस हुआ और ये अपनी जगह पर, और 17 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 289 होता है, माइनस अपनी जगह पर
और ये इन दोनों का अगर हम इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 288 आंसर आता है। अब इन दोनों को हमने आपस में माइनस करना है, तो ये हमारे पास 289 यानी 289 माइनस 288 करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। तो फिर ये हमारे पास अंडर द रूट 1 होता है। 1 का स्क्वायर चाहे अगर हम लें या 1 के ऊपर जो भी पावर नहीं या स्क्वायर रूट लें वो हमारे पास 1 ही होती है। तो ये हमारे पास 1 हुआ। और अब यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। एक x की वैल्यू जो है 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2 है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 17 - 1 डिवाइडेड बाय 2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सोल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू मालूम करना। तो यहाँ पर हमारे पास अननोन वेरिएबल x है तो इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू 17 + 1 डिवाइडेड बाई 12 है और एक वैल्यू 17 - 1 डिवाइडेड बाई 12 है। तो 17 + 1 हमारे पास 18 होता है डिवाइडेड बाई 12, और 17 - 1 हमारे पास 16 होता है डिवाइडेड बाई 12। फिर इसमें मैंने कटिंग की है सिंपली। ये 6 के पहाड़े पे कट होगा, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 3/2 एक x की वैल्यू हमारे पास ये आई है, और दूसरी x की वैल्यू ये 4 के पहाड़े पर कट होगा। तो ये हमारे पास 4 के पहाड़े पर कट होगा, तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे रिक्वायर्ड ये है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि x² डिवाइडेड बाई 3 - x बाय 12 = 1 डिवाइडेड बाई 24 है। तो पहले हमने क्या करना है कि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने करना है कि इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, यानी इस फॉर्म में हमने बनाना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि ये जो इस साइड पे राइट साइड पर हम 0 लाएंगे। तो हम कैसे करेंगे कि अगर यहाँ पर भी हम अगर यहाँ पर भी हम -1 डिवाइडेड बाय 24 ऐड कर दें, और इस साइड पर भी ये 0 जो है ये 1 डिवाइडेड बाय 24 जो है ना, यहाँ पर इस ये स्टेप मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये वाला स्टेप जो है मैं यहाँ कर रही हूँ, इसके साथ भी 1 डिवाइडेड बाई 24। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 डिवाइडेड बाई 24 हमारे पास है, यानी कि ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 24 यहाँ आ जाएगा, और राइट साइड पर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 0 आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि ये एलसीएम लेना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर आपका एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका एलसीएम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर पिछली वीडियो आप देख लें। उस वीडियो में मैंने ये एलसीएम का कंसेप्ट जो है बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझाया है। तो पहले वो वीडियो देख लें अगर आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। पिछली वीडियोस में मैंने कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट बताया है। तो अब पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास नीचे नंबर्स होते हैं, अगर ये सारे एक ही टेबल में हो तो फिर हम लोग ने ग्रेटर नंबर लेना है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा हमने वो नंबर लेना है। जैसे कि 3 भी एक ही पहाड़े में है, 12 भी एक ही टेबल में है, और 24 भी एक टेबल में है। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम 24 हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये नंबर जो हमारे पास है इसे लेकर हमारे पास जो एलसीएम है उस पर डिवाइड कर देना है, या ऐसे करें कि ये वाला नंबर जो है इसका टेबल इतना पढ़ें कि हमारे पास 24 आ जाए। तो 3 का टेबल जब हम पढ़ें 8 तक पढ़ें तो 3 × 8 = 24 आता है। अब वो 8 जो है, यानी ये हम जब डिवाइड कर लेते हैं तो वो 8 जो है हमारे पास क्या होता है, उस 8 को हमने ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 8 × बाय x² कर देना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इस नंबर को लेना है और इसका हमने पहाड़ा या टेबल इतना पढ़ना है कि हमारे पास 24 आए। तो 12 × 2 हमारे पास 24 होता है। तो उस 2 को हमने उस 2 को हमने यहाँ ऊपर x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और जो साइन होगा वो अपनी जगह पर रहेगा। तो 2 × x जो है वो हमारे पास 2x आता है। और अब ये हमने इतना पढ़ना है कि हमारे पास ये एलसीएम आ जाए। तो ये हमारे पास 24 × 1 हमारे पास 24 होता है। तो उस 1 को हमने इस 1 के साथ, ये ऊपर वाला नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 1 1 होता है, और माइनस अपनी जगह पर हो जाएगा। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में हमने उसे बनाना है, यानी कि नीचे से
4 जो है इसको हमने ख़त्म करना है। तो हम कैसे ख़त्म करेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये 24 वहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 0 मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। 24 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म 8x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। इसके साथ कंपेयर करना है मतलब कि दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हैं, यानी ये इसका राइट साइड, अगर दो इक्वेशन आपस में बराबर हैं तो ये राइट साइड के बराबर होगा और लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड के बराबर होगा। तो यहाँ से x² जो है x² के बराबर होगा और एक जो है हमारे पास 8 हो जाएगा। हमने a b c की वैल्यू मालूम करनी है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये x जो है x के बराबर होगा और ये मैंने आपको बताया कि अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस इंटू 2x हो जाएगा। हमारे पास x जो है वो x के बराबर हो जाएगा, प्लस जो है प्लस के बराबर हो जाएगा। अब अगर हम ओनली सिर्फ यहाँ पर b की वैल्यू 2 लिख दें तो ये कभी हो सकता है कि b प्लस मल्टीप्लाई प्लस जो है वो माइनस के बराबर कभी हो सकता है नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर प्लस ये b की वैल्यू जो है हमने ये माइनस उसके साथ ज़रूर लगाना है। तो ये हमारे पास b की वैल्यू जो है वो -2 यहाँ से आ गई और प्लस प्लस के बराबर है, यहाँ पर प्लस प्लस के बराबर है और c की वैल्यू हमारे पास -1 हो गई। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई हैं। अब हमने सिंपली फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूले को आपने 10 मरतबा लिख लेना है, फिर इंशाल्लाह ये फार्मूला आपको याद रहेगा। तो अब माइनस अपने फार्मूले वाला और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है, तो ये मैंने इसकी वैल्यू लगाई, प्लस माइनस अपनी जगह पर, फिर यहाँ पर b की वैल्यू मैंने -2 लगाई और स्क्वायर अपनी जगह पर, -4 अपनी जगह पर। a की वैल्यू हमारे पास 8 है, a की वैल्यू जो है हमारे पास 8 है और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 है। तो अब ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अपनी जगह पर और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये माइनस और माइनस जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 8 4 ज़ारा 32 होता है, डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 16 होता है। तो 2 प्लस माइनस इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 36 आता है। 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 के बराबर होता है। 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास 6 के बराबर होता है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई। 2 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 16। एक प्लस है, 2 प्लस 6 है और एक 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 16 है। तो सिंपल है, इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आता है। तो 8 डिवाइडेड बाय 16 है, 8 1 ज़ारा 8, 8 2 ज़ारा 16, हम 8 2 ज़ारा 16, तो एक x की वैल्यू 1/2 आ गई। 6 जो है वो हमारे पास 4 के बराबर होता है और साइन हमेशा हम जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं, यानी हमारे पास यहाँ पर बड़ा नंबर जो है वो 6 है, तो इसका साइन हम लगाएंगे माइनस, फिर 16 अपनी जगह पर। तो 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, तो ये x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।